ओके, तो अब एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, ये समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका है स्यूडोप्लास्टिक का नंबर 1 लिपस्टिक, नंबर 2 एग्जांपल है ब्लड, नंबर 3 गैलेटिन, नंबर 4 मिल्क। जो भी चीज़ें धीरे धीरे पतली होती जाती हैं उसको हम इसमें लिखते हैं। नंबर 5 ब्लड, मिल्क, और क्या चीज़ें होती है जो थिक होती जाती है? गैलेटिन के बाद रबर सॉल्यूशन, ठीक है, रबर सॉल्यूशंस और सिरप्स एक और ऐड कर लीजिएगा आप इसमें। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिपस्टिक, ब्लड, गैलेटिन, मिल्क, रबर सॉल्यूशन, सिरप एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ एक चीज़ और इसमें नेल पॉलिश भी छूट, नेल पॉलिश लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बिंघम प्लास्टिक की, ठीक है ना। थर्ड मैंने बताया था बिंघम प्लास्टिक। सूरो प्लास्टिक हो गया, आप देखते हैं बिंघम प्लास्टिक। टाइम इंडिपेंडेंट ही चल रहा है। सी है आपका बिंघम प्लास्टिक। यहाँ पे बी आपका ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पे शियर स्ट्रेस होता है। बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे शियर यील्ड स्ट्रेस जो होता है वो आपका ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे बी आपका जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, और एन जो होता है तुम्हारा वो देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे टाउ इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन प्लस बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है। बी है क्या यहाँ पे, बेसिकली ये शियर यील्ड स्ट्रेस ही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन प्लस टाउ नॉट, क्योंकि बी यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस तो ही है, यील्ड स्ट्रेस ही है ना, तो टाउ नॉट भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा, टाउ नॉट होगा, ठीक है। नॉर्मली याद रखना, इसका जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर नहीं होता है। कैसा होता है, लीनियर, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कैसा इक्वेशन देता है, लीनियर देता है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक लीनियर ही होगा, ठीक है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जाता है, तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा टाउ में, टाउ नॉट और डी टी में। देखो यहाँ पे टाउ तो स्टार्टिंग में कुछ होगा, कितना होगा, टाउ नॉट स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ होगा। मान लो ये बी है, यहाँ से यहाँ तक बी, ठीक, क्योंकि बी तो जीरो यहाँ पे नहीं है, जीरो होता तो यहाँ पहुँचते हैं। यील्ड स्ट्रेस अगर जीरो होता तो हम यहाँ होते, लेकिन यील्ड स्ट्रेस कुछ है, शियर स्ट्रेस मतलब कुछ है इसमें, है ना, इसलिए इनिशियल शियर स्ट्रेस इसमें है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम इसको शो करेंगे। यहाँ से हमारा जो बनेगा वो ग्राफ बनेगा लीनियर, और ये जो हमारा शो करेगा θ1 θ2, ये हमारा शो करेगा म्यू, ठीक है। म्यू एपरेंट कह लो या फिर म्यू कह लो, ठीक है। इसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। यहाँ पे म्यू आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, म्यू चेंज नहीं हो रहा, आप देख रहे हो। स्लोप भी इसकी चेंज नहीं है, स्लोप कैसी है, लीनियर है। अच्छा, इस फ्लूइड में की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लूइड एक बार फ्लो कराने के लिए आपको कुछ स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, इस फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए। अच्छा, ये फ्लूइड ऐसा होता है, देखो पहले आप इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। टाइम इंडिपेंडेंट में तीसरा था बिंघम प्लास्टिक, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और म्यू यहाँ पे क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा। फिर टाउ इक्वल टू क्या था आपका, ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन प्लस टाउ नॉट, ठीक है, ठीक है। इस फ्लूइड को जब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक तो ये नॉर्मली आपका जैसे फ्लूइड होता है वैसे ही होगा, लेकिन जैसे ये
जो आपका नॉन न्यूटोनियन की तरह फ्लूड करेगा। लेकिन एक बार आपने हल्का सा स्ट्रेस दे के इसको फ्लो करा दिया तो आप देख रहे हो कि कैसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूड की तरह बिहेव कर रहा है। तो मतलब इफ़ इन दिस फ्लूड वंस द फ्लो स्टार्टेड इट्स बिहेव लाइक न्यूटोनियन फ्लूड। तो इसका मतलब इस फ्लूड को स्टार्ट कराने के लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। फ्लूड स्टार्ट हो गया, उसके बाद कैसा बिहेव करेगा ये कैसे बिहेव करता है, न्यूटोनियन फ्लूड की तरह। ठीक है, ये लिख लो, ये पॉइंट मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर लो। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ पहले यहीं पे, टूथपेस्ट को देखा होगा आपने, जब आप टूथपेस्ट निकालते हो तो थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस लगाते हो, उसके बाद से वो बाहर निकलता है, फ्लो करता है, कैसे न्यूटोनियन फ्लूड की तरह। ठीक है, इसी तरह जो भी कॉस्मेटिक आपके सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे फेयर एंड लवली देखा होगा आपने, जो लड़कियां लगाती हैं उनके लिए, है ना, कॉस्मेटिक क्रीम्स कह सकते हैं उसको। और जो सीमेंट का या फिर जैम कह सकते, जैम भी आपका क्या होता है बेसिकली इसी में आता है, आपका बिंगम प्लास्टिक में आता है। ठीक है, तो नोट कर लो, इन दिस फ्लूड once flow started it behaves like, नोट डाल के लिखना है यहाँ पे, इट्स बिहेव लाइक नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, इट्स बिहेव लाइक न्यूटोनियन फ्लूड। ठीक है, एग्जाम्पल्स, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक क्रीम, जैम एक्सेट्रा। नोट इट डाउन। टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक क्रीम्स, जैम एक्सेट्रा, या फिर बिंगम प्लास्टिक होता है। दो और बच जाते हैं, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं टाइम डिपेंडेंट की बात करेंगे, टाइम डिपेंडेंट न्यूटोनियन फ्लूड की बात, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। ठीक है, अभी ये टाइम इंडिपेंडेंट चल रहा था अभी तक, अब देखते हैं टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था आपका रियोपैक्टिक, दूसरा था आपका थिक्सोट्रोपिक। रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक, ये याद रखना आपको। ठीक है, लीजिए बन गया टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं टाइम डिपेंडेंट में थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक फ्लूड, टाइम डिपेंडेंट में देखते हैं पहले थिक्सोट्रोपिक फ्लूड। देखो पहली बात, इसमें भी बी जो होता है आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, लेकिन एन जो होता है तुम्हारा, वो एन जो होगा तुम्हारा इसमें क्या होगा, <<1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। थिक्सोट्रोपिक, देखो ये सेम बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर सेम वैसा ही है जैसा कि हमने शियर थिनिंग सूडोप्लास्टिक का पढ़ा था। ठीक है, सूडोप्लास्टिक में हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था। हाँ, और एक चीज़ और पढ़ी थी कि एन जो होना चाहिए वो नॉट ग्रेटर देन 0, एन इज लेस देन वट बट नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी याद रखना, सेम वही चीज़, कंडीशन ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 तो कभी n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको सोचना है। ठीक है, तो थिक्सोट्रोपिक का देखते हैं, इसका बिहेवियर सेम कैसा है आपका, सूडोप्लास्टिक की तरह ही है। लिख लो एक पॉइंट, इट्स बिहेवियर, चाहे ऐसे लिखो, इट्स बिहेव लाइक सूडोप्लास्टिक फ्लूड। सूडोप्लास्टिक फ्लूड क्या था, सूडोप्लास्टिक फ्लूड वो था कि जिसमें आपकी धीरे धीरे शियर थिनिंग थी, मतलब जैसे मैंने लिपस्टिक का एग्जांपल लिया था कि धीरे धीरे क्या होता है, वो फ्लूड जो है पतला होता रहता है टाइम के हिसाब से। डायलेटेंट क्या था, शियर थिकनिंग था, वो टाइम के साथ मोटा होता रहता है। जैसे शुगर का अगर मैं सॉल्यूशन ले लूँ तो वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होगा। लेकिन लिपस्टिक क्या थी या फिर नेल पॉलिश क्या था, वो धीरे धीरे पतला होता था, वो सूडोप्लास्टिक में आता था। तो बिहेव तो करता है आपका सूडोप्लास्टिक के लिए, लेकिन जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो आपकी फंक्शन होती है टाइम की भी। ठीक है, बट इट्स विस्कोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम।
ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है। पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसका। फॉर्मूला तो वही होगा, टाउ इज इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन प्लस बी। बी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, एन आपका लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है, एन इज लेस देन 1 नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है। बी यहाँ पे लिख लो, बी इज नॉट इक्वल टू 0, एन इज लेस देन 1 बट एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, याद रखना ये पॉइंट। अब बात करते हैं विस्कोसिटी जो होती है ऐसे फ्लूइड्स की, वो डिक्रीज करती है टाइम के साथ। सेम वही जो सूडो प्लास्टिक था वही आपको भी याद रखना, बस इसको याद रखना है कि बी जो होता है आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। वो टाइम इंडिपेंडेंट कैसे था, ये टाइम डिपेंडेंट कैसे है, तो ये देखेंगे। इसमें जो पेंट्स होते हैं, ठीक है, पेंट्स जो होते हैं वो आपके टाइम के साथ साथ क्या होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। वो टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना पेंट को पतला होने में। लिपस्टिक तो तुरंत ही खत्म हो जाती है, तो टाइम डिपेंडेंट उसको लगभग नहीं कह सकते। वैसे इसमें आप लिपस्टिक भी ऑप्शन में रख सकते हो, ये भी आंसर्स अगर आता है लिपस्टिक में, अगर थिक्सोट्रॉपिक और सूडो प्लास्टिक दोनों ऑप्शंस में तो दोनों पे आप टिक मारोगे, ठीक है। केचप का सॉल्यूशन जो है, केचप आपने देखा होगा, केचप भी आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में ही आता है, टाइम के साथ साथ थिक। ड्रिलिंग मड जो होता है, ड्रिलिंग मड जो हम निकालते हैं वो भी आपका टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, थीन होता जाता है। ये भी टाइम के साथ साथ केचप भी थीन होता जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल सब लिख रहा हूँ इसका, और पहले फिगर देख लो आप, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया आपका डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया आपका टाउ। इसमें कुछ स्ट्रेस होगा इनिशियल, जिसको हम बी बोलेंगे, है ना। बी हमारा क्या है, बी बेसिकली हमारा होता है यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस इसमें होगा क्योंकि 0 नहीं है। बी हमारे यहाँ पे कुछ होगा। अब यहाँ से हमारा जो फ्लूइड स्टार्ट होगा, ये क्या है, इसकी स्लोप कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि एन इज़ लेस देन क्या है आपका, एन इज़ लेस देन 1 है, तो मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होगा तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से देखो स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। थीटा 1 यहाँ पे मान लो थीटा अब यहाँ पे कम हो गया कि नहीं, मतलब थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 होगा, है ना। धीरे धीरे कम हो रहा है, ये क्या हो गया आपका थिक्सोट्रॉपिक हो गया, ठीक। आप इसको नोट कर लेंगे। स्लोप कैसा है इसका, डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है ये, देखो स्लोप डिक्रीजिंग है कि नहीं है, ठीक है। क्यों है, डी थीटा बाई डी म्यू आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो रहा है, स्लोप भी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है ना। देख लो आप, अरे सॉरी, स्लोप तो म्यू अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो डी थीटा बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, मतलब और टाइम के साथ साथ म्यू भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों का फंक्शन होता है यहाँ पे, ये आप टाइम बढ़ा रहे हो तो भी म्यू आपका डिक्रीज कर रहा है। तो बस आपका थिक्सोट्रॉपिक में आपको यही याद रखना है। एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल्स हो गए आपके ड्रिलिंग मड, पेंट्स, लिपस्टिक इसमें डाल सकते हो, लिपस्टिक भी आ जाएगा, है ना। ड्रिलिंग मड, पेन और सीवेज का स्लज, सीवेज स्लज एक्सेट्रा। केचप भी लिख लो। नहीं, एग्जाम्पल्स काफ़ी है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स याद रखना ताकि याद हो जाए। बस ये याद रखना है कि क्या है, क्या के साथ साथ ये जो होता है, इसमें जो म्यू एपरेंट जो होता है वो आपका फंक्शन होता है किसका, टाइम का भी, और साथ में साथ डी थीटा बाई डी टी का भी, है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक। यहाँ पे आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, म्यू एपरेंट यहाँ पे वही होगा, ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे n जो होगा तुम्हारा लेस देन 1 है, ठीक है। इसको इंक्रीज करोगे तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लास्ट हमारा बच गया एक और टाइम डिपेंडेंट में, जो इसको हम बोलते हैं रियोपैक्टिक, ओके। तो रियोपैक्टिक भी देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मिटा रहा हूँ।
मैं स्पेस ऊपर बचा, नीचे क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके, सो लास्ट इज रियोपैक्टिक, टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड चल रहा है हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 5वां फ्लूइड कौन सा था, रियोपैक्टिक। रियोपैक्टिक ये फ्लूइड जो होता है आपका, रियोपैक्टिक क्या है, रियोपैक्टिक में बी आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 एंड एन जो होगा आपका ग्रेटर देन 1 होगा। बस यही करना है आपको, मतलब टाउ इक्वल टू होगा टाउ इक्वल टू होगा आपका ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन प्लस बी यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस हो गया। एन को मैंने बताया था ऑलरेडी क्या है, एन आपका फ्लो इंडेक्स है, कौन सा, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ए आपका है फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब यहाँ से अगर मैं इसको फिर से कंपेयर करता हूँ तो म्यू अपरेंट हमारा आ जाएगा ए डी थीटा बाई डी टी टू द पावर एन माइनस 1, जहाँ पे एन हमारा ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब अगर मैं म्यू अपरेंट को इंक्रीज़ करता हूँ तो आपका डी थीटा बाई डी टी भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बनेगा रियोपैक्टिक। इसमें भी इनिशियल स्ट्रेस बी कुछ होगा, टाउ नॉट तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये टाउ इनिशियल शेयर स्ट्रेस होगा ही होगा। और यहाँ से जो हमारा ग्राफ बनेगा ये होगा हमारा रियोपैक्टिक, ठीक है। इसका स्लोप देखो, ये क्या है, स्लोप इसकी इंक्रीजिंग है, मतलब θ1 जो है ग्रेटर देन क्या है, θ1 जो है लेस देन θ2 है, और स्लोप कैसी है इसकी, इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टाउ जो है आपका, मतलब म्यू जो है, म्यू अपरेंट जो है वो आपका अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डी थीटा बाई डी टी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और म्यू अपरेंट आपका टाइम के साथ साथ, विस्कोसिटी भी आपके टाइम के साथ साथ, अपरेंट विस्कोसिटी भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है। टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो तो अपरेंट विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी म्यू अपरेंट जो है आपका ये फंक्शन ऑफ टाइम होता है और डी थीटा बाई डी टी भी नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। और यहाँ पे हमारा रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड ख़त्म होता है। इसका एग्जांपल लिख लेंगे, एग्जांपल्स लिखिए। प्रिंटर का इंक हो गया, ये इसके अंदर आ सकता है एग्जांपल, क्योंकि देखना धीरे धीरे प्रिंटर का इंक जो होता है क्या होता है, धीरे धीरे थिक होता जाता है, मतलब ये अलग कंडीशन है। जिप्सम सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने कहा रियोपैक्टिक मैंने आपको समझा दिया, रियोपैक्टिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरे जितने भी ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं सारे ग्राफ को एक साथ हम जो है ड्रॉ करके देख लेंगे, ठीक है। नोट करना, नोट कर लीजिए आप इसको। एक और लिख लेना एग्जाम्पल, बेंटोनाइट का सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर एक ही फिगर में सब हम समझा देंगे क्या क्या होता है। ओके, मैं मिटा रहा हूँ इसको। आई होप कि आपको रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप मुझे मैसेज कर देंगे, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है यार। सिंपल सी बात है, अगर जो भी पढ़ना चाहते हो, सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। मुझे पता है कितनी दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन, मतलब क्लासेस करने पे, किसी का पैसे नहीं होते कि हम जाके ऑफलाइन क्लासेस करें। और ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल जितनी खुली हुई हैं, सब क्या करते हैं, धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग, अनअकैडमी में। हमारा ये कोर्स सब्सक्राइब करो, देन आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। तो वो सब अलग मैटर है। आपको अगर सीरियसली पढ़ना है तो आप बस मुझे मैसेज कर देना। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सेपरेट आपके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखते हैं एक ही बार इसको। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे बॉडी में एक साइनोवियल फ्लूइड होती है, साइनोवियल
फ्लूइड इन आवर बॉडी, ये भी आपका रियोपैक्टिक का एग्जाम्पल है। रियोपैक्टिक फ्लूइड होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ में, एक ही फिगर में सारे ग्राफ आ जाएंगे। यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा ये जो फ्लूइड मैंने बनाया अभी, इसका नाम क्या होगा? थोड़ा सा और नीचे से बनाता हूँ, तो बहुत सारे फिगर्स बनाना है ना। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या है? फिर एक फ्लूइड होगा आपका ये, एक फ्लूइड यहाँ, सब तीनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों के बारे में बताना है आपको, ठीक। अब एक मैंने एक पोजीशन से स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर से एक बना हमारा ये फ्लूइड, एक बना हमारा ये फ्लूइड, और ये बना। कितने फ्लूइड हो गए? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सबसे पहले ए फ्लूइड की बात करें तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये डायलेटेंट है, ए हो गया डायलेटेंट। ये हमारा न्यूटोनियन हो जाएगा कि नहीं? न्यूटोनियन फ्लूइड जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा सूडोप्लास्टिक, ये हमारा हो जाएगा रियोपैक्टिक, बिंगम प्लास्टिक, सिंगम प्लास्टिक मत बोलना तुम लोग इसको, और रियोपैक्टिक ये हो गया थिक्सोट्रोपिक। एक फिगर में आप इसको बना लीजिए, ठीक है। ये आपका टाउ है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक टाउ नॉट है, और टाउ नॉट यानी बी जो मैंने फिगर बनाया था, ये आपका डी थीटा बाई डी टी है। फटाफट से बना दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद से हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, जिसको मैं कल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सरफेस टेंशन पढ़ने के बाद से जो भी टॉपिक्स बचेंगे, उसके बाद से हमारा ये फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज हमने रियोपैक्टिक मतलब रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड जो है बेसिकली ख़त्म कर लिया, ठीक है। एक टॉपिक और बचता है बल्क मॉडुलस, जिसको अभी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। आई होप कि आपने इसको कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके पैरेलल अगर आपको और भी कोई क्लासेस चलानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट क्लास, ठीक है। बल्क मॉडुलस, हेडिंग डालिए बल्क मॉडुलस। सरफेस टेंशन अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेशर इनसाइड फ्लूइड्स कितना होता है उसमें, वो अलग बात होगी, ठीक है। हेडिंग डालिए बल्क मॉडुलस। चलो मैं एक फ्लूइड का जो है पार्टिकल लेता हूँ, ठीक है। फ्लूइड के पार्टिकल पे आपको पता है कि जो प्रेशर लगता होगा तीनों साइड से क्या लगता है, कंप्रेसिव लगता है। तो मैं लगा सकता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, बस मैं तीन ही डायरेक्शन का फोर्स ले रहा हूँ। वो तो चारों तरफ से, एक फ्लूइड का पार्टिकल होता है उस पर चारों तरीके से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, ऐसे चारों तरीके से हर जगह से उस पर फोर्स लगे होते हैं, वो दबा होता है एकदम, ठीक है। लेकिन मैं उस पर सिर्फ तीन नॉर्मल डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की। एक यहाँ से इस पर प्रेशर लग रहा होगा, एक यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा, एक यहाँ से प्रेशर लग रहा होगा। एक फ्लूइड के पार्ट मतलब मैंने वो लिया, ठीक है।
इस फ्लूइड के पार्टिकल्स के ऊपर, मतलब एक पूरा फ्लूइड का कंपैक्शन लिया मैंने, फ्लूइड पार्टिकल लिया है क्यूब के शेप में, जिसके ऊपर 3 जगह से क्या लग रहे होंगे, फोर्स लग रहे होंगे 3 डायरेक्शन में। पहला आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस होता क्या है, जब भी प्रेशर लग रहा होगा तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसके वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात होगा। तो यहाँ पे बस आपको डायरेक्टली याद रखना है, डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो बस ये आपको ये याद रखना है कि बल्क मॉडुलस जो आपका होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका नेगेटिव में होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको बोलते हैं, या फिर बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हैं। इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको। इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी पी बाई डी रो बाई रो के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। डेंसिटी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो डेंसिटी भी, लेकिन ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि डी पी बाई डी वी रो जो होता है, डी रो बाई रो जो होता है वो डी वी बाई वी के बराबर होगा, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आप कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यहीं देख लो क्या होता है। इसको अगर ये होता है आपका 1 बाई बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू होता है 1 बाई के, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई रो डी पी बाई डी रो बाई डी पी, ये हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, याद रख लीजिए। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम पढ़ेंगे। आप मुझे एक बार याद दिला दीजिए कमेंट में कि बल्क मॉडुलस डिस्कस करना है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है इसके बाद से सरफेस टेंशन, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सरफेस टेंशन, तो मिलते हैं उसके लिए कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, अगर कोई और क्लासेस स्टार्ट करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके, मैं नेक्स्ट क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।